फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, जितना ज़्यादा हम डिवाइन जी के शरण में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे लाइफ में अबंडेंस आता है। भले ही थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कर्मों की, है ना। तो चाहे किसी के भी कर्मा हो, चाहे आपके कर्मा हो, हमारे हो, किसी और के हो, कर्मा जैसे जैसे क्लियर होते हैं वैसे वैसे जो है हीलिंग होने लग जाता है। और हीलिंग जैसे ही होता है, आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होने लग जाते हैं। तो कल रात से मुझे ये प्राप्त हुआ है संदेश कि आप में से कुछ लोग जो पूरी तरीके से समर्पण की स्थिति में हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज है। और जो जितने पॉजिटिव है, हीलिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से जब तब पूजन कर रहे हैं, तो आप में से कई लोगों के लाइफ से जो है, जो भी प्रोजेक्शन है, जो भी कार्मिक स्थिति है, जो भी निगेटिविटी है, वो बैकफायर हो रहा है ना। अब ये जो है ना, मुझे क्योंकि जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ तब आपको पता है कि यहाँ पर मुझे इंट्यूशंस भी प्राप्त होते हैं। तो इंट्यूशंस के अनुसार आपके मूलाधार चक्र में, आपके सैक्रल चक्र में, मणिपुर चक्र में जो कुछ भी ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम था, या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ब्लॉकेज था, वो सारी ब्लॉकेज अब धीरे धीरे आपकी हील होने वाले है ना। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो एनर्जी ओरेकल कार्ड से एनर्जी देखूंगी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कोई तो ऐसा है जो आपके हंसते खेलते, मतलब आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है जो बढ़ रहा है, और जिसमें आप ग्रोथ कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से आप पास्ट की भी एनर्जी ले लीजिए, प्रेजेंट की भी ले लीजिए। उससे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या, काफ़ी ज़्यादा द्वेष है ना उनको है, और वो अभी भी दूर से आपको देख रहे हैं। और यही कारण है कि वो आपको देख कर क्या हुआ कि ये लोग आपको दूर से देखकर आपकी प्रोग्रेस को देखिए, आप कैसे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आप देखिए, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी मतलब ना आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। तो अब आपके ऑरा के आसपास तो ये आ नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इन्होंने आपको कभी ना कभी दुख पहुंचाया है किसी भी प्रकार से, तो वो आपके सामने में वैसे भी नहीं आ सकते। तो ये लोग दूर से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए इन्होंने हार्ट, आपका जो पहले ही दिल दुखा दिया था, जिससे कि आपको देखिए यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, तो जिससे कि आपके चक्र जो है ब्लॉक हो जाए। और उसके बाद भी इनको ये लगा कि उसके बाद भी आप आगे बढ़े, उसके बाद भी आप सक्सेस आपको मिल रहा है, आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है, तब इन्होंने यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र पर, सैक्रल चक्र पर और मणिपुर चक्र पर, आप में से कुछ लोगों को इस बीच में ये फील हुआ होगा जैसे पेट से जुड़ा हुआ कोई, जैसे गैस की प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से बिना किसी कारण से हो रहा है, तो अलग चीज़ है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बेचैनी जैसे है ना, खास तौर पर रात के समय में, मिडनाइट में कहिए, या शाम के समय में कहिए, है ना, इस समय में आपको ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे आ गया कार्ड, है ना। यहाँ पर चाहे वो मेन है, चाहे मैन है, चाहे वुमेन है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, और आपके तरफ प्रोजेक्शन कर करके क्या हो रहा है कि आपके तरफ प्रोजेक्शन से अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आपको उस प्रोजेक्शन का कोई भी जो है ना निगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है आपके तरफ, क्योंकि आप या तो आप एक हीलर है, या आपने हीलिंग सीखा है, या आप हीलिंग आपको प्राप्त हो रहा है। और पहली बात, यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल जी, यहाँ पर आपके जो भी सोल फैमिली मेंबर है या सोलमेट हैं, उनके हार्ट चक्र को, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ है हार्ट, तो हार्ट चक्र को पहले ही हील आपका मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अच्छे से समझ पाएँ उन सारी चीज़ों को। तो इसलिए आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर बिल्कुल, अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको हीलिंग जरूर सीखना है। दूसरी बात, यही सारी चीज़ें हैं जो डोर टू स्पिरिट गाइड आपके लिए, जो आपके स्पिरिट हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर हैं, जो आपके एंजल्स हैं। आपको नहीं पता कि आपके पीछे, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप ये नहीं सोच पाते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है।
परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। परमात्मा जी हर जगह से हमको देखते हैं, तो वो अपने देवदूत को हमेशा भेजते हैं। ठीक है, आपको जिनसे भी मार्गदर्शन मिलता होगा कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ही है, परमात्मा जी की कृपा से ही है। ठीक है, तो ऐसे जेलस लोग आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए, मतलब मैं बोलूँगी भी ना तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने खूबसूरत व्यक्तित्व हैं आप, जिसकी वजह से। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्योर हार्ट के हैं, प्योर दिल के हैं, प्योर सोल हैं, जिसकी वजह से कि आप, चलो ठीक है किसी ने कुछ किया, आप कभी भी उनको पलट कर रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके में और उनके में क्या अंतर होगा, आप ये सोचते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सही बात है। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डोर टू स्पिरिट से आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान हुआ है और ज्ञान हो रहा है, आगे भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है। और ये ज्ञान जो है आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी लोग आपको अभी जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो मुझे 2-3 दिन में फिर से ये रिटर्न प्रोजेक्शन महसूस हुआ है, उसमें आपकी पूरी तरीके से रक्षा परमात्मा जी कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा कि लगा होगा भले ही प्रॉब्लम कि हाँ ठीक है, हम रात को सो नहीं पा रहे हैं या सुबह ठीक से डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि रात को अगर आप नहीं ठीक से नींद लेते हैं तो, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ऐसी भी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जितने भी जेलस लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनके तरफ बैकफायर हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब ये बैकफायर हो रहा है। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि जब हम पूरी तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके, हे परमपिता परमात्मा जी सब कुछ आपका है, आप जानते हैं, आप ही सब कुछ करेंगे, बस यहाँ से जो एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लाइफ में, आप महसूस कर पा रहे हैं कि भले ही आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है, लेकिन उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। या पूर्णिमा के समय में भी हुआ होगा, लेकिन बहुत लोगों को, जितने भी लोग हील हैं उनको उतना फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, मनी, जैसे कि मैंने कहा, मणिपुर चक्र में आपके रिलेशनशिप को, आपके फाइनेंस को यहाँ पर आपको बढ़ते नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए तो देख ही नहीं सकते, ये आपको सक्सेस होते हुए कैसे देखेंगे भाई, जेलस हैं तो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ईगो में रखते हैं, मतलब इनसे बड़ा कोई नहीं है, और ये कुछ भी कहेंगे आप सुन लेंगे, कुछ भी ये करेंगे तो देखिए आप तो सुन लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। देखिए बादल से कप लेकर किनका हाथ है, परमात्मा जी का, 4 ऑफ कप्स। आप तो सुन लेंगे, ठीक है, आपने तो सब कुछ सहन कर लिया, आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन हुआ आपने तो कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बैकफायर। कैसे हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन से। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कार्ड किस तरीके से आते हैं। ये मुझे लग रहा है या तो 4 दिन पहले का है ये एनर्जी, या फिर किसी भी प्रकार से 22 की एनर्जी है ये, और 13 तारीख की एनर्जी है। ठीक है, देखिए आपके मनी में जितने भी ब्लॉकेज थे वो हील हो रहे हैं, आपके मनी में जितने भी ब्लॉकेज किए गए थे वो हील हो रहे हैं। आप फील भी कर पाएंगे, या तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप हीलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपके मूलाधार चक्र, आपके जो सैक्रल चक्र है, मणिपुर चक्र, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और आपका मूलाधार चक्र जो है मतलब आपका ना हील हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब आपके तरफ फाइनेंस का फ्लोर जो एक बंद हो गया था, क्लोज हो गया था, वो अब ओपन हो गया है परमात्मा जी की कृपा से। डोर टू स्पिरिट आपके साथ आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आपको हील कर रहे हैं, आपके हार्ट चक्र को। यहाँ पर कोई ऐसे हीलर पर्सनालिटी है जो आपको हील कर सकते हैं या आपको हीलिंग सिखा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग चल रहा है। पिछले कई समय से आपके जो भी हार्ट ब्रेक जिनका भी हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर एंजल जी की ब्लेसिंग हो रही है। आपका, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ स्टार्ट ही हार्ट से हुआ है, तो आपके हार्ट चक्र पर पहले यहाँ पर हीलिंग दिया गया, उसके बाद फिर हीलिंग आपका हो चुका है हार्ट चक्र का, और धीरे धीरे बहुत लोगों के लिए हो रहा है। आपको आगे बढ़ने नहीं देना, और यहाँ पर संघर्ष की स्थिति थी वो हट रहा है। अब इनके लाइफ में वो संघर्ष आ रहा है। अब क्या हो रहा है, बैकफायर में इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है किसी भी प्रकार से, क्योंकि बैकफायर हो गया है। और जब बैकफायर होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, कर्मा कई गुना होकर मिलता है ना। जैसे आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कोई भी करने से पहले 5 बार
पहले तो करना ही नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है, आप अपना मेहनत कीजिए, अपने आगे बढ़िए, ठीक है। किसी को पीछे करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। ये आपके कर्मा क्रिएट करते हैं, पर हर व्यक्ति ये चीज़ नहीं समझता। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है, उनके खुद के पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, वो रो रहे हैं, है ना। उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत संघर्ष वो कर रहे हैं, और आपके लाइफ में आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। और आपको आपके मैनिफेस्टेशन पावर को ये मतलब हटाना चाहते थे आप। जो भी आपके भाग्य में है ना, जो भी आपके भाग्य में है, आपके भाग्य में काफ़ी फाइनेंस है, ये सारी चीज़ों को ये अपने ईगो की वजह से ये सारी चीज़ों को, डेथ का कार्ड है, ये समाप्त करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर परमात्मा जी की कृपा से मिल रहा है। देखिए, जिनके भी पर्सनल लाइफ में, जिनके भी मैरिड में किसी भी प्रकार से किसी ने थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की है, उनके खुद के लाइफ में ये सारी स्थिति हो रही है। अब आप समझ जाइए, मैं तो ये चीज़ बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ जैसा किया बिल्कुल वैसा ही उनको, जैसे कहते हैं ना, बैकफायर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तब ये सारी चीज़ें हो रही है, जजमेंट हो रहा है। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, है ना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। जो भी कर्मा, जिस भी प्रकार से कर्मा किए हैं, उस कर्मा का फल बिल्कुल बैकफायर हो रहा है। आपके लाइफ में जितनी विनम्रता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही विनम्रता के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी सक्सेस है। यहाँ पर भी देखिए, हीलिंग का, हीलर ऑफ द एजेस का, यहाँ पर भी टेम्परेंस का। तो बिल्कुल आपके लिए मार्गदर्शन है, आप हीलिंग लीजिए, क्योंकि आप जब हीलिंग लेंगे या हीलिंग सीखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके कौन से चक्रा पर किस वक्त में, जैसे ही तुरंत हुआ तुरंत हील कर लिए। जैसे मैं कहती हूँ ना, सीटिंग मेडिटेशन, तो सीटिंग मेडिटेशन इतना पावरफुल मेडिटेशन है, उसको करने के बाद ही आपको बहुत एनर्जी फील होता है। मास्टर हीलर में ही होता है ना। तो देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप एक क्वीन की तरह हैं, और ये जो जेलस लोग हैं आपकी पर्सनालिटी से ही जलते थे। आप अपने घर में हो सकता है आपके जो सोल पर्सन है या सोल फैमिली मेम्बर है, वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हो जिसकी वजह से जेलस रहे हों। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं आपको देख कर कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इतना रोकने के बाद भी इनके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, आपकी तरफ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके मैरिड लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके मैरिड लाइफ में। देखिए, दो कार्ड आ गए 4 ऑफ वॉन्ड्स के। तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में जो भी मून की एनर्जी सेंड किया गया था, वो मून की एनर्जी इनके ही तरफ बैकफायर हो गया है। इनके खुद के जैसा कहते हैं ना, जो बोएगा बस वही चीज़ है ना। तो बस वही पा रहे हैं, वही बैकफायर हो रहा है। उनके कोई करीबी है जो उनको लंबे समय से जो है डिसीट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की 5 ऑफ सोर्स से। अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, और यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों से उनको हीलिंग मिलती हो, तो वो ये अब सब उनको क्लोज लग रहा है, सब दरवाजे बंद लग रहे हैं, तब अब वो आपसे हीलिंग लेना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे हो सकता है मदद, हेल्प भी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। भले ही आप दूसरों की हेल्प करेंगे, पर ऐसे लोगों का मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपका अपना पर्सनल चॉइस है। सच्चाई का सामना कीजिए। अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको दिख गया है ड्रीम के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा, तो आप बिल्कुल सच्चाई का सामना कीजिए और खुद के अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है उसे आप निखारिए हीलिंग के द्वारा। धारणाएं मत बने। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है, उनके ऊपर डाउट नहीं करना है आपको। जिनके लिए ये रीडिंग है बस उन्हीं के लिए रहता है ना। तो हर एक धारणा को आपको हटाना है, और हो सकता है कि इस बीच में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी है, काफ़ी सारे दुख, हो सकता है बहुत रोए हैं आप। तो अब साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि अब अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, क्योंकि धुनी में आपने जला दिया। यहाँ पर साईं बाबा जी की धुनी में आपका जो भी चिंता डर है वो जल गया है पूरी तरीके से। अब आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ये बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आया है। जिन्होंने आपके साथ जैसी जैसी स्थिति की है ना,
वैसी वैसी स्थिति उनके लाइफ में हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ना इमीडिएट बैक फायर मैं कहूँगी, और यहाँ पर फायर आ भी गया है। साईं बाबा जी की धुनी में आपकी सारी चिंताएं, डर जो है जल रहा है, और जिन्होंने भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, किसी भी प्रकार की बुरी नज़र लगाई है, कुछ भी ऐसा किया है या कुछ बोला है, वो बैकफायर हो रहा है आपके कुछ भी नहीं बोलने से। मैं ये फिर से कहूँगी, मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, हील कीजिए, खुद को हील करेंगे ना तो आपके लाइफ से सारी चीज़ें एक वॉल बन जाता है आपके चारों तरफ परमात्मा जी की कृपा से। आपने अगर कभी सुना होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, एक वॉल बन जाता है जब आप बहुत ज़्यादा परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, तो उस वॉल को भेदना इतना आसान नहीं होता। कितना भी ज़्यादा उसमें निगेटिविटी करे, उस वॉल को नहीं तोड़ा जा सकता। ये वॉल आप में से कई लोगों के आसपास आपके ऑरा में बन गया है, जो है प्रोटेक्शन का। परमपिता परमात्मा जी की कृपा असीम है, जरूर आभार व्यक्त कीजिए। आप अपने कुल देवी देवताओं का आभार कीजिए, आप अपने इष्ट देव जी का आभार कीजिए, श्री सीताराम जी का आभार कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय भोले बाबा, माता पार्वती जी, टेक केयर।